done in class 20 14/01/2021 उस डेट में हो गया था। ओके, तो सेम चीज बी के लिए भी है। सेम चीज डी के लिए भी, सी के लिए भी है। तो बाकी क्या है, डी। तो आज हम लोग क्या करेंगे, डी। डी देखने के बाद ही आप लोगों को पता चल जाएगा, हाँ सर ये तो मैंने किया है। चलिए, कैपिटल बैलेंस ऑफ द पार्टनर शुड बी इन अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, किया तो था। एंड फॉर दिस पर्पस दे शुड ब्रॉट इन कैश टू द बिजनेस। सी में क्या था, the partners capital should be in profit sharing ratio and for the purpose they should brought in and withdrawn cash from the business। दोनों में अंतर क्या है, ये दो लाइन में अंतर क्या है, that's one and that one। ये दोनों में अंतर, पहले में सर आ भी सकता है, ले भी जा सकता है। मतलब इसका मतलब है जो एडजस्टमेंट के बाद कैपिटल आ रहा है वो टोटल कैपिटल फिक्स्ड हो जाएगा। अगर टोटल कैपिटल फिक्स्ड हो जाएगा तो किसी कोई अगर लाएगा तो दूसरा कोई इक्वल अमाउंट लेके जाएगा। मतलब टोटल जो इनफ्लो होगा टोटल आउटफ्लो भी वही होगा रिलेटिंग टू कैपिटल। लेकिन यहां पर बोल रहा है ला ही सकता है लेकिन विथड्रॉ करके कोई नहीं लेके जाएगा। इसका मतलब है कैपिटल बेस चेंज होगा, तो कैपिटल बेस को रिवाइज करना पड़ेगा। किसके बेसिस में कैपिटल बेस को रिवाइज करेंगे, बेस्ड ऑन द relative capital whose par unit relative capital is higher, because जिसका par unit profit sharing ratio में capital contribution ज्यादा है उसको ही बेस मानेंगे, because उसको बेस मानेंगे तो बाकी लोगों को क्या पैसा लाना पड़ेगा। लेकिन अगर मिनिमम को बेस मानते हैं तो बाकी सब क्या करेगा, जो एक्सेस दिया है विड्रॉ करके लेके जाएगा। यहाँ पर अगर ब्रॉट इन बोल रहा है तो हाईएस्ट को बेस पकड़ेंगे, यहाँ पर अगर विथड्रॉल अलाउ बोलता है देन लोएस्ट को बेस पकड़ेंगे। कैसे, रिलेटिव कैपिटल जो हम लोगों ने पहले कर चुके हैं। चलिए उसको ही दोहराएंगे। अच्छा, रिवैल्यूएशन अकाउंट का जरूरत क्यों है, बिकॉज आप लोग भूल जाएंगे इसलिए मैंने एक बार रिवैल्यूएशन कर दिया। गुडविल का एडजस्टमेंट नेसेसरी नहीं है बिकॉज सेम क्वेश्चन कंटिन्यू। क्या रिवैल्यूएशन रखूं ना इग्नोर कर दूं? सर रहने दीजिए। ठीक है, यस सर, रहने दीजिए सर। मॉडिफिकेशन 48 चल रहा है। चलिए, कैपिटल इंट्रोडक्शन। यहां पर टू बैंक अकाउंट पेमेंट 55,200 उसका पूरा पेमेंट हो जाएगा। बैंक फर्दर इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल ये मुझे पता नहीं है, इसको इग्नोर करेंगे। ओके, डन। सी इज कैपिटल बैंक पेमेंट। बैलेंस कितना होगा बोलो, बैलेंस कितना होगा बोलो। 1,28,000 ये 1,25,000 हो जाएगा सर पहले। 88,800। जिसके घर में बर्तन का आवाज हो रहा है प्लीज बंद कीजिए। विकास जयसवारा, आपको ही रिकॉर्डिंग सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, मेरा क्या जाएगा बेटा। इसका मतलब है कान में आपका हेडफोन नहीं है, तभी आप कर सकते हैं।
Balance 1,25,000 before after adjustment. After all adjustment except capital adjustment. और यहाँ से 55,800 by balance brought down by balance brought down कितना 1,25,000. to balance CD. और 100% पैसा लाना ही पड़ेगा बिकॉज बोल दिया है मनी टू बी इंट्रोड्यूस बाय बैंक अकाउंट. इंट्रोडक्शन. Working note. Working note 3, amount brought in by the existing partner to amount brought in by the existing partner to pay off retiring partner and maintaining capital balance as per PSR. Balance आफ्टर. ओ ऐसा नहीं होगा, मुझे करना पड़ेगा, देन एक टेबल का हेल्प लेना पड़ेगा. सर सी को पेमेंट होगा ऐसा तो बोला नहीं है सर. ना मैं पकड़ के चल रहा हूँ, लोन अगर नहीं बोल रहे तो पेमेंट ही होगा. सर इससे पहले में भी तो लोन नहीं बोला था कुछ. हाँ तो तब भी हमने मैंने लोन पेमेंट में कर दिया था, देखना. सिर्फ एक ही जगह लोन बोला है फर्स्ट प्रॉब्लम में. सर बाकी अगर लोन में डाल देंगे कुछ नहीं बोला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा कम लाना पड़ेगा. पिछला सब में सर आप लोन में ट्रांसफर कर दिए थे. दौड़ो दौड़ो दौड़ो. कैपिटल बैलेंस. अच्छा 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 अच्छा. हाँ सॉरी 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 सॉरी. हाँ मैंने पेट का बारे में नहीं बोला था. ठीक है, करने भी जाऊंगा तो उल्टा हो जाएगा यहाँ पर. टू सीज टू बैंक नहीं होगा, देन टू 10% सीज लोन अकाउंट. ठीक है, ट्रांसफर. चलिए ABC कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट. एक आप कितना हुआ बेटा 1,25,000. 85,800 800. PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3, मतलब 2 यूनिट प्रॉफिट 3 यूनिट प्रॉफिट. तो 2 यूनिट प्रॉफिट के लिए कितना कैपिटल देता है और 3 यूनिट प्रॉफिट के लिए कितना कैपिटल देता है. तो कैपिटल इसको बोलते हैं रिलेटिव कैपिटल PSR. कैपिटल पर यूनिट ऑफ PSR इसको बोलते हैं रिलेटिव. किसके रिलेशन में?
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैपिटल किसका हाईएस्ट है? तो चलिए कितना होगा 1,25,000 बाई 41,6,667 4,41,667 और वहां पर 85,800 डिवाइडेड बाई 2 42,900। तो मुझे क्या लेना है? हाईएस्ट कौन सा है? यहां पर क्वेश्चन में बोला है मनी ब्रॉट इन, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग हाईएस्ट जिसका रिलेटिव कैपिटल है उसको ही बेस मानेंगे, टेकिंग रिवाइज्ड कैपिटल, taking B as base due to highest relative capital। क्यों? Due to highest relative capital। क्यों बी को बेस मानेंगे? बिकॉज बी को बेस नहीं मानेंगे, अगर ए को बेस मानते हैं तो ए का रिलेटिवली कम है, तो बी क्या करेगा? अकॉर्डिंगली विथड्रॉ करके लेके जाएगा। यहां पर तो विथड्रॉ का परमिशन नहीं है, यहां पर इंट्रोडक्शन का परमिशन है, लेकिन नॉट फॉर विथड्रॉन। कितना? टेकिंग हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल, तो इसका हो जाएगा 85,800। क्यों सर? इसका 2 यूनिट पर यूनिट का रिलेटिव कैपिटल है 72,900 और 2 यूनिट का होगा 85,800। सिमिलरली ए का 3 का लिए क्या होगा? 1,28,700 1,28,700। इसका ही और एक नाम है रिलेटिव कैपिटल। एडमिशन में भी ऐसा कराया था ना, वहां पर शायद विथड्रॉन था, ये इसलिए मिनिमम कैपिटल लिया था। यहां पर इंट्रोडक्शन है तो इसलिए ब्रॉट इन है, इसलिए मैंने हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल को लिया। ठीक है, तो डेफिसिट कैपिटल ए का होना चाहिए था 1,28,700 और ए ने दिया, ए का कैपिटल ऑलरेडी है कितना? 1,25,000, तो ये एडिशनल कितना लाएगा? 3,700। कैसे हुआ? रिवाइज कैपिटल माइनस एडजस्टेड कैपिटल। रिवाइज कैपिटल मतलब ये, एडजस्टेड कैपिटल मतलब ये, और ये कितना लाएगा? नील, बिकॉज उसको ही तो बेस पकड़ा है। ओके, तो इंट्रोडक्शन कितना? 3,700। इसका कितना होगा? तो बैलेंस कितना होगा? एकदम रिलेटिव कैपिटल अनुसार 1,28,700 और इसका 85,800। 1,28,700 85,800 55,200 0। Agree? Balance sheet. First come seize capital 10%, seize loan 55,200, capital 1,28,700, capital
85,800. Total 2,14,500. 2,14,500. चलिए कैश इंट्रोड्यूस बाय ए कितना 3,700. कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय बी नो, उसको ही बेस पकड़ा था. अमाउंट पेड टू सी नो, कुछ अमाउंट पेड नहीं किया. $13,700. 13,700. टोटल करो. सर 299,700. 299. 700. डन. बोलिए प्रॉब्लम. सर यही अगर विथड्रॉ ना बोलता तो जिसका मिनिमम कैपिटल है वही लेता. चलिए सेम को रिपीट करते हैं. Capital balance of the partnership should be in a profit sharing ratio, and for the purpose they should withdrawn in cash. Okay, क्या होगा? Modification E. Modification E. They should withdrawn in cash. Withdrawn in cash in the business. Done. क्या होगा? आफ्टर एडजस्टमेंट सेम ही है, रिलेटिव कैपिटल ठीक है. आप क्या करोगे? रिवाइज कैपिटल किसको बेस पकड़ोगे? सर ए को ले लेंगे हम. Taking A as base due to the lowest रिलेटिव कैपिटल. मतलब इसको अगर बेस पकड़ता हूं, लाना तो नहीं पड़ेगा, विड्रॉ करके लेके जाएगा. तो क्या होगा? इसका तो होगा 1,25,000, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसका क्या होगा? 41,667 into 2. 83,334. 83,334. तो ये कितना विड्रॉ करके लेके जाएगा? डेफिसिट नहीं है, यहां पर क्या बोलूंगा? सरप्लस कैपिटल. इसलिए तो विड्रॉ कर रहा है. सरप्लस कैपिटल कितना? 85,800. 2466. 2,466. क्लियर? तो कैपिटल अकाउंट में क्या एडजस्टमेंट होगा सर? टू बैंक अकाउंट
withdrawn कितना? 2 सर बी करेगा। सॉरी बी करेगा, हाँ 2466। इसका फिगर क्या होगा? खोला दादा, इसका फिगर क्या होगा? 1 लाख इंट्रोड्यूस। सर यहाँ पर तो इंट्रोड्यूस का परमिशन नहीं है। ओके ओके, बोलिए। 1,25,000, 85,800 डैश, यहां पर 1,25,000, 85,800, बैलेंस कितना? 1,25,000, इसका बैलेंस कितना? 83,334. 83,804 तो Sir, 334. गुड, बस क्लियर और नॉट? सर कैपिटल अकाउंट में बैलेंस ए का होगा 1,25,000, इसका होगा 83,334, टोटल आएगा, बोलो कोई करके। 208,334. 208,334 और इंट्रोडक्शन तो नहीं होगा, लेस कैपिटल withdrawn by A, withdrawn by B। कितना विथड्रॉ किया है बेटा? 2466. 2466। आंसर 7534. 7534, टोटल। Sir, 7534. अच्छा ठीक है, तुम्हारा पैसा जा रहा है, बोल। 293,534। 293,534 डन। सेम प्रॉब्लम, सिर्फ मैंने लैंग्वेज चेंज कर दिया। स्टूडेंट देखा ही नहीं लैंग्वेज कहां पर है, रैदर मैक्सिमम जगह में आप लोग दोस्त में ही सिर्फ मिला लेना। एक प्रॉब्लम को बेस पकड़ के हमने देखो पूरा चीज को घुमा रहा हूं। लास्ट सर। नोटिफिकेशन, सर बोलिए। सर अगर यहाँ पर सी को लोन पे ऑफ करना पड़ता तब इंट्रोडक्शन होता? तब हाँ 3 स्टेप में होता। ए का लोन पेमेंट करने के बाद बैलेंस 10,000 ही बचा रहता, उसका कैपिटल अकाउंट करते, देन उसका कैपिटल अकाउंट के लिए उसको क्या करना पड़ता? एडिशनल इंट्रोडक्शन करना पड़ता, वो पेचीदा हो जाता। सर करा दीजिए। कैपिटल क्या है? C is to be paid off in full and for that purpose sufficient cash is to be introduced by B, A and B in a such a manner that their capital
is retained in the business in a profit sharing ratio. इसका मतलब ए एंड बी को, सी को तो पे ऑफ करेगा ही और उसका कैपिटल एज पर पीएसआर होगा. इसके लिए नेचुरली ए एंड बी को इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा, ये और कोई ऑप्शन नहीं है. तो कैसे करेंगे इसको सर? मॉडिफिकेशन एफ. मॉडिफिकेशन एफ. Capital account. Amount brought in by the existing partner to pay off the retiring partner C and maintaining the capital balance. कैसे करोगे? यहां पर पे ऑफ करने के लिए का बाद बोल रहा है बैंक बैलेंस मेंटेन करेगा. कितना बैंक बैलेंस मेंटेन करेगा वो नहीं बोला है. तो मैं मान के चलता हूं पे ऑफ करने के बाद बैंक बैलेंस जो पहले था वही मेंटेन होगा. Assuming the bank balance is maintained at same level, same amount as it was before the admission, before the retirement of C. After payment, even हम निकाल के लगा रहे, नहा हुआ रेडी हो जाने दो. even after the payment of C को पेमेंट करने के बाद भी उसका बैलेंस. आदित्य माइक को बंद रखिए. ऐसे खोल दो, नहीं निकल रहा है. वीडियो बनाने वाला एक ऐप है ना, उससे खोज रहे ना, सब फोटो मिल जा रहा है. अमाउंट ब्रॉट इन बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर क्या बोल रहा है? जो सी को पेमेंट करने के बाद बैंक का बैलेंस सेम लेवल में मेंटेन होगा. सर नहीं बोला है, नहीं बोला है, मुझको तो कुछ पकड़ के प्रोसीड करना पड़ेगा. तो बैंक का बैलेंस तो मैं नील नहीं कर सकूंगा. 10,000 है तो 10,000 को लगा सब खाली नाटी में से जाता है. जाके दर्शन करेगा. मेरा मां बोली कि अरे चलिए. अमाउंट ब्रॉट इन बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर टू पे ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर सी. इसका मतलब है सी को पे ऑफ करेंगे. तो सर सी को पे ऑफ करेंगे तो बैंक बैलेंस डिस्टर्ब होगा. बोल रहा है ना, डिस्टर्ब नहीं कर सकेंगे. पहले एक बार हम लोगों ने प्रॉब्लम कराया था, देखो आपको याद है, इस मॉडिफिकेशन को याद है. C is to be paid in full for the purpose sufficient cash to be introduced by A and B in a such a manner that their capital retained in the business as per PSR and cash balance of rupees 15,000 is retained as working capital of the business. तो अगर वर्किंग कैपिटल इन द बिजनेस 15,000 ही मेंटेन होता है, अगर वर्किंग कैपिटल बैलेंस 15,000 ही बिजनेस में मेंटेन होता है,
आफ्टर पेइंग ऑफ। तो हम लोगों ने उस टाइम क्या किया था, थोड़ा एक बार हम लोग नजर रखते हैं। क्लास नंबर 20 में हम लोग क्या किया था, मॉडिफिकेशन नंबर 20 देखो तो 15,000 कैसे स्टार्ट किया था। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल आफ्टर क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द फर्म एंड पार्टनर्स एज वेल। एक ड्राफ्ट बैलेंस शीट बनाया था और उस कैपिटल को बैलेंसिंग फिगर अकॉर्डिंगली पीएसआर कर दिया। तो मैं यहां पर वही करूंगा, सेम चीज करूंगा। वर्किंग नोट आई थिंक 6 होगा, देख लेंगे। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द फर्म एज वेल पार्टनर एज वेल, ड्राफ्ट बैलेंस शीट, फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, सब कुछ सेम। कैश एंड बैंक का फिगर क्या किया, 10,000 कर दिया। क्यों 10,000 किया, बिकॉज ऑफ दैट assumption। क्या बोल रहा है assumption में आपका, assuming the bank balance is maintained the same level as it is before। जो पहले में क्या बोला था, 15,000 बोल दिया था, तो 10,000 कर दिए, 2,96,000, 2,96,000, 30,000 माइनस करने के बाद कैपिटल कितना आता है, बोल सकेगा? 296 माइनस 30, 266। यस और नो? कैपिटल 266 into 3/5, 59,600। वन लाख 59,600, 2,66,000। अच्छा, टोटल कैपिटल कितना हुआ था आफ्टर एडमिशन रिटायरमेंट, 2,66,000। तो 2,66,000 का 2/5 कितना आएगा, 108,16400। चलिए, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, एवरीथिंग इज सेम। बाई बैलेंस अभी ठीक है, बैंक पेमेंट भी हुआ है, करने के बाद ये, और क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस क्या आएगा, 1,59,600, 1,06,400। इंट्रोड्यूस कितना करेगा, 20। देखो तो एक बार, 159,600 कहाँ मिला है सर, बैलेंस तो बोल दिया है, 106,400। देखो तो ये आता है और नहीं, 4 हाँ 6 एकदम ठीक है, परफेक्ट। तो बैलेंस शीट क्रेडिटर्स कुछ नहीं है, ये कितना आएगा, 1,59,000। ये कितना आएगा, 6, ये होगा ऑलरेडी डन 66। अच्छा, कैश बैलेंस मुझे पता ही है 10,000 ही होगा। क्यों, 37 के जाएगा आएगा 34,600 और यहाँ पर जाएगा
20,000 और पेमेंट इतना करने के बाद देखो यही आता है। Amount introduced 20,600, 34,600, हाँ 600 ही होगा, ठीक है। 10,000 क्लियर और नॉट? बोलिए। जितना प्रकार का रिटायरमेंट में कैपिटल एडजस्टमेंट, एडमिशन में कैपिटल एडजस्टमेंट, मैंने सब आप लोगों को कराया है। कोई डाउट तो बोलिए। बोलिए। सर, अगर किसी पार्टनर के पास या दोनों पार्टनर के पास सरप्लस है अपने पास में, लेकिन फर्म में वो पैसा नहीं डाल रहा है, होल्ड। अगर आपको कैसे पता चला सरप्लस है? सर वो दोनों को पता है सर। वो दोनों को पता है मतलब ऐसा तो वेग कुछ नहीं हो सकता है। पता कैसे चला सरप्लस है? एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देखेंगे तो सरप्लस, ना कुछ फिक्स कर दिया तो सरप्लस है। चलिए तुम्हारा बात मान लेता हूं सरप्लस है। तो सर जैसे कि सर उसका कैपिटल है सर 10,000, उसका कैपिटल है 20,000, लेकिन उसका पास एक्स्ट्रा कैपिटल भी है, कहीं बाहर में है, फर्म में नहीं है। फर्म में वो कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं किया है। तो उस समय सर क्या हो रहा, सी जो पुराना पार्टनर है वो रिटायर हो जा रहा, तो कोई पार्टनर बोल रहा है कि सर हम उसका फर्म के बिहाफ पे हम लोन पेमेंट कर देंगे। मतलब देन वेरी गुड, देन इंट्रोडक्शन ही माना जाएगा। जर्नल क्या होगा, सीस को कैपिटल को ए ने खरीद लिया, सर उसका पूरा इंट्रोडक्शन हो जाएगा सर। पूरा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। ऐसा सर नहीं वो सर, पर्सनल सेटलमेंट हो जा रहा ना सर। ना 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 ना, वो क्या बोल रहा, हम खुद दे देंगे। पर्सनल सेटलमेंट भी हो रहा है। मतलब क्या, सी का जो कैपिटल है उसको तो क्लोज करना पड़ेगा, वो कैपिटल ए के घर में चला जाएगा, मार्ज हो जाएगा। हाँ वही, मैंने ए का पूरा कैपिटल बन जाएगा। नॉर्मली तो हो सकता है। ए कौन है, सी कौन है? सी पिताजी है, ए कौन है? उसका बच्चा है। तो सी अगर छोड़ के चला जाएगा तो सी का कैपिटल किसके पास आ जाएगा? बच्चे के पास आ जाएगा। उसका कैपिटल परचेस कर ले रहा है, मतलब उसका वो शेयर प्राइवेटली परचेस देके कर ले रहा है। परचेस कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली उसका कैपिटल उसके घर में चला जाएगा।